सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिग बर्ड्स लवर्स को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है नेस्टिंग के ऊपर। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन सी ऐसी नेस्टिंग है जो लव बर्ड्स के लिए, फिंच के लिए और आपके जितने भी जैसे जावा है उनके कैसे बॉक्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए और उसमें सबसे सस्ती और अच्छी नेस्टिंग कौन सी है। तो जो आपको पता होगा कि जो मुंज होती है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मुंज कैसी होती है। वो आपने लेके आनी है। वो आपको तकरीबन 120-130 रुपये किलो मिलेगी और वो काफ़ी सस्ती होती है और नेस्टिंग में भी बहुत अच्छी होती है। फिंच बहुत लाइक करती है उसको, बड़ी अच्छा नेस्ट बनाती है। इसके अलावा जावा है वो भी बड़ा अच्छा नेस्ट बनाती है और लव भी बहुत अच्छा नेस्ट बनाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मुंज होती कैसी है। जी फ्रेंड्स, तो ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं मुंज और ये बर्ड की नेस्टिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है और बहुत चीप होती है। समटाइम आपने देखा होगा कि लोग आपको देते हैं कूची की, जैसे कूची हो जो पेंट करने वाली कूची होती है, जैसा कि अभी आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, लोग आपको इसका मशवरा देते हैं। लेकिन इसके तिनके बहुत ही मोटे, समटाइम बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं जो कि बर्ड लाइक नहीं करता, स्पेशली फिंचीज़ और जावा। तो ये जो आप देख रहे हैं, देखें ये इतनी बारीक है कि इसको लबड़ भी बहुत अच्छी नेस्टिंग करता है, फिंच बड़ी अच्छी नेस्टिंग करती है और जावा भी करती है। तो ये मेरा है क्योंकि मेरे पास बर्ड बहुत ज़्यादा है, मेरे पास लबर्स काफ़ी ज़्यादा है, फिंचेस भी हैं और जावा भी है। तो मैं ये काफ़ी ज़्यादा मकदार में लेके आता हूँ। अभी एक बंडल ये है और मेरे पास 4 बंडल और हैं जिसको मैं काटूँगा और तकरीबन हम इसको काटेंगे इतने साइज़ का, मतलब 7 से 8 इंच का हम इसका पीस काट लेंगे और काटने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसकी नेस्टिंग करते कैसे हैं। तो इसके लिए आपको जनाब चाहिए एक कैंची। ये जो है ना वो तेज़ होनी चाहिए जिससे आप इसकी नेस्टिंग कर सकें। अभी मैंने इसको खोल लिया है और ये जब करते हैं तो इससे काफ़ी जो है ना वो गंद पड़ जाता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मतलब आपने इतना पीस लेना है, इतना पीस लेना है और इसको कैंची से काट कर अलग करते जाना है। फिर आपने इतना पीस लेना है, इतना पीस लेने के बाद आपने फिर इसको कैंची के साथ काट कर अलग कर लेना है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप कि मैं इसके कितने कितने पीस कर रहा हूँ। ये फिंच के लिए हैं और अगर आप लव बर्ड है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1-2 इंच और काट सकते हैं। तो ये सारी काटने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमने थोड़ी सी हाथ से नेस्टिंग करनी हो तो वो कैसे करते हैं और किस बॉक्स में कितना डालना चाहिए। जी फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया कि आपने नेस्टिंग कितनी काटनी है। उसके बाद मैं छोटा सा एक सैंपल आपको दिखाता हूं कि नेस्टिंग काटने के बाद आपने उसको मिक्सअप करना है, बिल्कुल एक जैसी नहीं होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी मैंने ज़मीन पे फेंकी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि अब आपने करना क्या है। ये नेस्टिंग है, बिल्कुल एक जैसी लग रही है आपको देखने में और इसको आपने ऐसे ऐसे करना है। इसको अच्छी तरह से आपने खोल के मिक्सअप कर लेना है। मिक्सअप करने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने जो हाथ से नेस्टिंग करनी है तो वो भी बड़ी इजीली हो जाएगी और बर्ड अगर इसको खोल कर मतलब अपने नेस्ट में लेके जाना चाह रहा है तो उसके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। और उसके बाद आपने थोड़ी सी पकड़नी है और पकड़ने के बाद आपने इसको हाथ से थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसको फोल्ड करके अपने हाथ से एक नेस्ट बना रहा हूँ। ये मैंने एक नेस्ट बना लिया। अगर आप हाथ से नेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बॉक्सेस की तरफ। तो ये आप देख रहे हैं कि ये है लव बर्ड का बॉक्स। लव बर्ड का बॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अंदर से कैसा होता है। ये देखिए अंदर से बॉक्स ये ऐसा होता है, अंदर से आप देख रहे हैं। और इसमें अब ये जो मैंने हाथ से नेस्टिंग बनाई है ये मैं इसके अंदर रखूँगा। तो ये मैंने इसको नेस्टिंग को ऐसे अपने हाथ से अंदर रख दिया है। और याद रखिएगा, ये तो मैं वैसे ही आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसमें आपको कुपिक्स पाउडर डालना ज़रूरी है
जब भी आप नेस्टिंग करें सबसे पहले कुपेक्स पाउडर डालें, उसके बाद नेस्टिंग करें। तो ये मैंने हाथ से नेस्टिंग कर दी है, इसके बाद आप कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह आपने हाथ से नेस्ट बनाना है। ये है जावा का बॉक्स, जावा का बॉक्स मैंने ऐसा बनवाया हुआ है, जावा के लिए है। और इसी तरह फिंच का बॉक्स है, फिंच का बॉक्स। इसी तरह आपने हाथ से नेस्टिंग बनानी है। इसी तरह आपने जो हाथ से जो नेस्टिंग बनाएंगे, नेस्टिंग बनाने के बाद आपने इसके अंदर ऐसे रख देनी है, तो ये आपको लगेगा ऐसा। जी फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया कि आपने हाथ से नेस्टिंग कैसे करनी है। इससे ये है कि आपका टाइम सेव होएगा, और जो है ना वो लव की अगर आप नेस्टिंग करवा रहे हैं तो लव जो है ना वो हमेशा साइड पे नेस्टिंग करता है, दरमियान से उसकी जगह खाली रहती है। तो जब आप हाथ से नेस्टिंग कर देंगे, एक तो ये कि बर्ड की 50% जो मेहनत है वो बच जाएगी, और जो है ना टाइम की भी सेविंग होगी। और जब आपने हाथ से नेस्टिंग कर ली तो हाथ से नेस्टिंग करने के बाद आपने बॉक्स लगा देना है। बॉक्स लगाने के बाद आपने थोड़ी सी नेस्टिंग अपने हाथ से भी डालनी है, क्योंकि बर्ड को भी मौका देना चाहिए कि वो अब हाथ से नेस्टिंग करेगा तो फिर ज़रा उसकी सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। तो जितनी नेस्टिंग मैंने आपको बताई थी उसकी बेस जो हमने बना दी थी, उसके बाद हम ये इतनी ही नेस्टिंग और डालेंगे। डालकर हम इसको थोड़ा खोल कर रख देंगे। तो आपने बस इतना ही करना है। अगर फिंच है, जावा है, लव है, आपने हाथ से थोड़ी सी नेस्टिंग करनी है और बाकी नेस्टिंग थोड़ी सी इस तरह फेंक देनी है, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने नेस्ट बॉक्स में लेके जाता रहेगा, और वो बड़ी ही प्यारी नेस्टिंग कर लेगा और बर्ड फिर एग पे आ जाएगा। जी फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी होगी। आपको नेस्टिंग के बारे में पता चल गया होगा कि आपको कौन सी सस्ती और अच्छी नेस्टिंग कौन सी लेनी है, और ये आप किसी भी हार्डवेयर की शॉप से ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।